हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के बारे में। वैसे आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ही एंड सी। सर ही शी पढ़ना है मतलब एक गर्ल्स है एक बॉयज है? नहीं, SHE जिसे आप बुलाओगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। किस नाम से बुलाओगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। और आज का हमारा ये प्यारा सा टॉपिक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी आप इंडिविजुअल रिएक्शन नहीं करा सकते हो। जैसे इंडिविजुअल रिएक्शंस के बारे में अगर जैसे मैं बात कर रहा हूं तो कॉपर को आपने बाय द वे डिप्ट कर दिया कॉपर आयंस में, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो रिडक्शन करे। तो सर करते हुए हमने देखा है गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में आपने उसे जिंक के साथ कनेक्ट किया था तब ऐसा प्रोसेस हुआ था। तो इंडिविजुअल रिएक्शन कभी भी आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो या देख नहीं सकते हो। कैसा? इंडिविजुअल। उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प लेना होगा। अगर ये रिडक्शन कर सकता है तो अगला ऑक्सीडेशन के साथ कनेक्ट करोगे, लेकिन एक इंडिविजुअल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसके हेल्प से, किसके हेल्प से? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के हेल्प से हम लोगों ने ये मुमकिन कर दिखाया कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाला जा सकता है। तो क्यों ना पहले हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को समझ लें। गाइस बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये हो क्या रहा है, ये हम लोग एक इन्वर्टेड ट्यूब डाल देते हैं। दिस वन इज अ इन्वर्टेड ट्यूब। कहाँ डाल दिए भाई, किस जगह डाल दिए, क्यों डाल दिए? इस इन्वर्टेड ट्यूब को हमने डाल दिया है एक कंटेनर में, और उस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने डिप कर दिया है इसके अंदर HCl के अंदर। और HCl का कंसंट्रेशन क्या है? 1m क्या है? HCl है। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हो HCl है तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयंस होगा। अब दूसरी तरफ हम लोगों ने यहां से एक वायर लिया और इस वायर को डिप कर दिया इसके अंदर। कौन सा वायर है ये सर, और ये कौन सा इलेक्ट्रोड्स है? ये जो अभी मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोड्स एक्चुअल में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है। किसका है ये इलेक्ट्रोड्स? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स क्यों लिए और क्यों लेना पड़ा हमें, इसके बारे में बात करेंगे। पहले एक और चीज समझ लो, यहां से एक गैस डाल रहे हैं। कौन सा गैस सर? हाइड्रोजन गैस। कितना ATM? 1 ATM प्रेशर के साथ, जो नॉर्मल प्रेशर होता है या स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। जैसे आप इस इनपुट के अंदर हाइड्रोजन गैस डालोगे, इसके अंदर चला गया हाइड्रोजन गैस। चलिए सर ये तो चला गया, अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहाँ पर रिएक्शंस होंगे, और रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं उस बात को आप समझो। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हमने लिया उसको लेने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि H2 किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में है, और H+ लिक्विड के फॉर्म में है। तो ना ही गैस के फॉर्म में आप इलेक्ट्रोड्स बना सकते हो, ना ही एक्वस के फॉर्म में इलेक्ट्रोड्स बना सकते हो। तो आपका इलेक्ट्रोड्स जब भी बनेगा तो इकलौते कंडीशन पे बनेगा, और वो इकलौता कंडीशन क्या है? तो वो इकलौता कंडीशन है सॉलिड। इसलिए सॉलिड के लिए हमने क्या ले लिया? प्लैटिनम ले लिया। प्लैटिनम ही क्यों सर? जिंक, कॉपर, सिल्वर, इतने सारे मेटल थे, प्लैटिनम ही क्यों? क्योंकि प्लैटिनम न्यूट्रल इलेक्ट्रोड्स होता है। दैट्स व्हाई वी कैन यूज हियर अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। आगे की बात जानो। आगे की बात यह है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स चाहे तो ये रिएक्शन कर सकता है। कौन सा रिएक्शन सर? तो ये H+, कितना H+? 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और बन सकता है क्या? H2 गैस। कैसे? अब देखो यहाँ इसको हमने डिप कर रखा है किसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या है? H+। बाय द वे बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, कहाँ? प्लैटिनम के पास। प्लैटिनम के पास 2 इलेक्ट्रॉन आया यहाँ,
बाहर से आ रहा है, और वो बाहर क्या है मैं बताऊंगा भी। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा H2 गैस। पहला कंडीशन ये हो सकता है। दूसरे कंडीशन में हम बात करते हैं कि ये H2 गैस है, और ये H2 गैस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ये चेंज हो सकता है 2H प्लस में, प्लस ये क्या कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, मतलब देना होगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। क्लियर? तो रिएक्शंस ये भी हो सकते हैं, रिएक्शन ये भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, और ये सिचुएशन क्या होगा इस पे भी अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात जान लो कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल माना गया, वो पोटेंशियल हमारा था 0 वोल्ट माना गया। E0 H2/H प्लस इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट ये मान के चला जा रहा है। कितना वोल्ट? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैपेबिलिटी क्या होती है? 0 होती नहीं है 0, बल्कि ये लोगों ने माना, साइंटिस्ट ने माना, क्योंकि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स हमको निकालना था, इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को हम लोगों ने 0 माना। अब इसके साथ अब हम लोगों को जिस इलेक्ट्रोड्स का निकालना है, मान के चलो जैसे हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका? जिंक का निकालना है। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए आपको जिंक इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली है। तो आप जिंक इलेक्ट्रोड्स ले लिए। ये कैसे जिंक इलेक्ट्रोड्स ले लिए? तो सिंपल, ये जिंक है किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में। उसको हम लोगों को डिप करना है किसके अंदर गाइस? जिंक आयंस के अंदर। तो जिंक रोड को हमने डाल दिया जिंक आयंस के अंदर। क्लियर है? किस फॉर्म में? एक्वस के फॉर्म में। अब एक बात समझना, जिंक को अगर आपने डिप कर दिया जिंक आयंस के फॉर्म में ना, तो ये कुछ नहीं कर सकता, मतलब रिएक्शन नहीं करेगा, करेगा, लेकिन कब करेगा? जब इस जिंक रोड को, जिंक इलेक्ट्रोड्स को आप कनेक्ट कर दो किसके साथ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो सर जरूरी है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स ही हो? कॉपर वाले इलेक्ट्रोड्स के साथ जोड़ देंगे जैसा गैल्वेनिक सेल में हमने किया था। अब मेरी बात समझना, मैंने कहा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू क्या है? 0 है, कैपेबिलिटी इसकी 0 है। तो जो कैपेबिलिटी होगी, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा सेल का, वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? जिंक का। अब मेरी बात समझना, कभी भी पहली बात तो ये हो गई कि इंडिविजुअल आप विदाउट एनी हेल्प नहीं निकाल सकते हो, मतलब जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होना जरूरी है, या जहां पे रिडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन होगा, मतलब दोनों होगा तभी ये पॉसिबल है, और इंडिविजुअल तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन से इसलिए जोड़ा क्योंकि इसकी वैल्यू हम क्या मान के चल रहे हैं? 0 मान के चल रहे हैं। जैसे मेरे पास ये दोनों हैंड है, ठीक है, इस हैंड से मैं ताकत लगा रहा हूं और इस हैंड को सिर्फ रखा हुआ हूं, लेकिन काम दोनों हाथ से होगा। इस बात को याद रखना, जहां ऑक्सीडेशन होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्लियर है? लेकिन अब ये जान लो कि फोर्स कहां? सिर्फ एक का ही लग रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी कैपेबिलिटी आ जाएगी, जैसे यहां पे हम 0 मान रहे हैं। लेकिन कॉपर का अगर आप इस्तेमाल करते हो इस जगह पे, तो कॉपर का 0 नहीं होगा। कॉपर अपना पोटेंशियल लगाएगा, जिंक अपना पोटेंशियल लगाएगा, और टोटल पोटेंशियल हमको बताएगा सेल का। तो टोटल पोटेंशियल जो सेल का आएगा, तो हम इंडिविजुअल तो नहीं ना कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय द वे आप हो, हम दोनों हैं, और दोनों मिलकर के इस दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं। आपने पोटेंशियल लगाया, हमने भी पोटेंशियल लगाया, टोटल पोटेंशियल 10 आ रहा है, 10 न्यूटन आ रहा। तो अब ये बताओ कि इसमें जो फोर्स लगाया वो मैंने कितना लगाया, आपने कितना लगाया? तो नेग्लिजिबल। आप नहीं निकाल सकते हो इंडिविजुअल, हाँ दोनों का निकाल सकते हो कि हम दोनों ने मिलकर के 10 लगाया, लेकिन हमने कितना फोर्स लगाया, आपने कितना फोर्स लगाया, इस बात का पता नहीं चल पा रहा। अब ये एज्यूम करो कि एक छोटी सी बच्ची है 1 साल की, ठीक है, अब उसका फोर्स क्या लगेगा? ना के बराबर, उसको मान लिया गया। वो बच्ची फोर्स लगा रही है और मैं फोर्स लगा रहा हूं, और यहां पर फोर्स लग गया कितना? 6 न्यूटन का। तो वो बच्ची ने क्या फोर्स लगाया? तो उसकी बच्ची के लगाए गए फोर्स को आप क्या कंसीडर कर लोगे? 0 कंसीडर करोगे ना, क्योंकि बच्ची तो उतना ज्यादा पोटेंशियल तो लगा नहीं पाएगा। कौन लगाएगा? हम लगा देंगे। तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल पता चलेगा वो इंडिविजुअल का पता चल सकता। क्लियर है? अब आ जाओ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? जिंक के साथ। अब क्या हो रहा है? जिंक सॉलिड से जिंक आयंस में कन्वर्ट होगा, मतलब दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन।
ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चलता बनेगा कि हम चले कहां, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के पास। किस लिए? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो रिएक्शन ये वाला होगा कि ये वाला, ऑब्वियसली कि इलेक्ट्रॉन आ रहा तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा H2। अब देखना 2H प्लस कैन गेन दीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम H2 गैस। क्लियर है? ये ऑक्सीडेशन कर रहा तो ये रिडक्शन कर रहा। बताना पड़ेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे। ऑक्सीडेशन नंबर 0 + 2 बढ़ रहा ऑक्सीडेशन, +0 घट रहा रिडक्शन। तो ये जो दोनों रिएक्शंस है ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अगले को मौका देगा भैया आप कर लो क्या करना चाह रहे हो। अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ये रिडक्शन करेगा, अगर ये रिडक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। इसीलिए मैंने कहा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा वो डिपेंड करेगा अगले के कंडीशन के ऊपर कि अगला क्या कर रहा है। अगला जो करेगा उसके जस्ट विपरीत जाकर के ये काम करना स्टार्ट करेगा। यही कारण है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स बनाया गया और माना क्या गया 0 वोल्ट। अब देखना ऑब्वियसली है कि दोनों को कनेक्ट कर देंगे हम सोल्ट ब्रिज से। क्यों? ताकि सोल्ट ब्रिज की वजह से आयंस डिसबैलेंस ना हो, कंसंट्रेशन 1m रहे। अब क्या होगा, अब होगा करंट का फ्लो होगा। तो गाइस करंट को नापने के लिए हमने यहां पर फिर से कंसीडर कर लिया, और जो कंसीडर किया वो मेरे पास क्या आएगा, सेल पोटेंशियल आएगा, क्योंकि दोनों को आप कनेक्ट कर चुके हो ना। भले इसको आपने 0 वोल्ट मान लिया, लेकिन सेल पोटेंशियल जो इसका आ रहा था वो था 0.76 वोल्ट। क्लियर है? क्या रहा आपका सेल पोटेंशियल। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमने सेल पोटेंशियल पढ़ा है तो हमारे पास पता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो निकलता है वो निकलता है रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। अगली बात पे आ जाओ। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपका आ रहा है कितना, 0.76 वोल्ट। रिडक्शन कौन कर रहा है, आप जस्ट देख लो, हाइड्रोजन प्लस से 0 हो रहा तो रिडक्शन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स कर रहा, मतलब H+/H2 माइनस कर दें। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा, जिंक कर रहा, 0 से +2 में चेंज हो रहा, E0 जिंक/जिंक आयंस। तो गाइज इसको तो हम पहले ही मान चुके हैं कि ये 0 है, इसकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि ये कितना है, तो ये है 0.0 वोल्ट माइनस E0 क्या, जिंक/जिंक आयंस, और यहां पे हो जाएगा 0.76 वोल्ट। तो ये बताओ कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जिंक का क्या आ जाएगा, जस्ट अपोजिट होगा तो माइनस हो जाएगा 0.76 वोल्ट। तो सर यही तो याद किए हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका दिया रहेगा और इसी तरह से आप निकाल सकते हो। इतना सारा इंस्ट्रूमेंट की तो जरूरत पड़ेगी ही निकालने के लिए। फिलहाल ये आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक का। तो गाइज इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अब जो मैं निकालने जा रहा हूं वो क्या निकालने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, कॉपर का। स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब अगली हमारी बारी है जिंक की जगह पे किसका, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, इसे भी मिटा रहा हूं, इसे भी मिटा देता हूं, इसे भी मिटा देता हूं। और कुछ मिटाना है सर तो सब मिटा ही दीजिएगा, तो बचेगा क्या, बचना क्या है। जिंक की जगह पे मैं ले लेता हूं कॉपर, और यहां पे ले लेते हैं कॉपर आयंस एक्वस के फॉर्म में। क्लियर है? अब देखना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो चेंज होगा, वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वगैरह 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 वगैरह। चलो इतना जल्दी जल्दी बोलिएगा, धीरे धीरे बोलते हैं। देखो ये क्या है, ये है कॉपर, ये है कॉपर आयन। यहाँ पे रिएक्शंस क्या होंगे देखना, ये है कॉपर आयंस एंड दिस कॉपर आयंस कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम कॉपर सॉलिड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का रिएक्शन ये होगा या ये होगा, ये डिपेंड करेगा अगले के ऊपर। अगला क्या कर रहा है, अगला 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये वाला रिएक्शन करेगा कि H2 2H प्लस में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा कि भैया तुम ले लो। और जैसे ये रिएक्शन होगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉपर के पास, और ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कैसे, आप देख लो फिर से, ये H2 गैस है, H2 गैस चेंज हो जाएगा 2H प्लस में एंड दे कैन लॉस देयर 2 इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। किसने लॉस किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स ने, और गेन किसने किया, कॉपर ने। रिएक्शन कंप्लीट।
बशर्ते ये क्या कर रहा, रिडक्शन, और ये क्या कर रहा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। अब यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा आया, कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। वो कितना आ गया भैया, वो आ गया 0.34 वोल्ट आ गया। अब हम ये जानेंगे कि ये कॉपर का कितना है, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम क्या मान के चल रहे हैं, 0 मान के चल रहे हैं, तो क्यों ना पुटअप कर दें। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे आता है, जब आप इसको स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखो। स्टैंडर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको मान के चलना पड़ेगा 298 केल्विन, मान के नहीं बल्कि मेंटेन करके। प्रेशर कितना 1 atm मेंटेन है सर, और कंसंट्रेशन कितना 1 m, ये तीनों कंडीशन मेंटेन है। तो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ गया कितना 0.34 वोल्ट। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको लाना पड़ता है E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन। सर रिडक्शन तो कॉपर कर रहा, तो क्यों ना लिख दें E नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E नॉट H2 ऑब्लिक H प्लस। और ये E नॉट सेल आपका यहाँ आ रहा है 0.34 वोल्ट। सर ये कैसे आया, ये नहीं समझ में आया बेटा, समझना नहीं है। जब मशीन लगाओगे ना तब उस टाइम जो कांटा उठेगा ना, तो कांटा 34 पे जाके रुकेगा, 0.34 पे। क्लियर। तो इस कांटे को उठते हुए देख नहीं सकते हो जब तक एक्सपेरिमेंट ना हो। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया वो मैं बता रहा हूं कि किस तरह ये वैल्यू आई। इस वैल्यू को यहां से यहां कॉपी पेस्ट मार दिया गया। और क्या किया गया, इसका कितना होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0, तो ऑब्वियसली क्या बच जाएगा 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू E नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। ये आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, कॉपर का। बात समझ में आई, क्लियर है। पानी की तरह जिसे क्रिस्टल क्लियर आप कहोगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कॉपर का, जिंक का, और किसका, जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका लिखा हुआ है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो सारे को आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे इसके बाद गाइज ये तो रहा। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसे नीट में भी पूछा गया। वो कौन सा क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो गाइज अभी हम लोगों ने पढ़ा सी, अब बारी किसकी, ही की। तो ही को जो पढ़ेंगे वो किस पे अप्लाइड करके, क्वेश्चन में अप्लाइड करके, मतलब ये ही पढ़ना है। दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, नॉट अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। कैसे, मैं बात कर रहा हूं। पहले आप ये समझ लो कि इस क्वेश्चन को नीट 2013 में सेम क्वेश्चन को पूछा गया है, और ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या आप देख लेना, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स इन कॉन्टैक्ट हुज pH इज 10। क्या निकालना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। क्लियर। लेकिन pH कितना दिया हुआ है 10, तो यहां पे कंफ्यूजन आना स्टार्ट होगा। कंफ्यूजन को क्लियर रखना, बोले ना कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे, अब देखना pH के अकॉर्डिंग हम H प्लस का मान बता सकते हैं। कैसे, एक वैल्यू होती है कि H प्लस का कंसंट्रेशन अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए एक चीज याद रखना है कि कंसंट्रेशन निकालने के लिए 1 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा। मतलब सर, मतलब फिर से मैं बताता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि किसी का pH 1 है तो उसका कंसंट्रेशन कितना, किसका, H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन कितना है, तो 1 × 10⁻⁻1, क्योंकि मैंने कहा pH अगर 1 तो कंसंट्रेशन क्या होगा 1। अगर मैं कह रहा हूं कि भैया एसिड है और एसिड का वो pH है कितना 4, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, ठीक है, तो 4 है ना, तो 4 पावर में लगा दो, हो जाएगा 1 × 10⁻⁻4। अगर बाय द वे मेरा क्वेश्चन ये रहा कि pH कितना 6 है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन बता दो, क्या हो जाएगा 1 × 10⁻6। बोलो समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। वाटर का pH कितना होता है, वाटर का pH होता है 7, तो उसमें H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 1 × 10⁻7। लेकिन क्वेश्चन में आपके क्या पूछ रहा है 10, तो pH कितना है 10 है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन बताओ 1 × 10⁻, यहाँ पे pH को अप्लाई कर देना, माइनस क्या हो जाएगा 10। ये फंडा समझ में आ गया, हाँ सर फंडा समझ में आ गया। तो जब फंडा समझ में आ गया तो गाइज आगे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मतलब 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बन जाता है क्या H2। ये ही कैसे हो गया, ही मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स ही क्यों रहा,
क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन आपका कितना है 1 × 10⁻⁻10 और अगर कंसंट्रेशन 1 m रहता तब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स होता। क्लियर है गाइस? इसे आप देखो और इसे देखने के बाद आपको इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन निकालना क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां पे लिखेंगे EH+/H2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स H+/H2 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है H2, रिएक्टेंट कौन है H+ और उसका पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि आगे कितना मोल लिए हुए हैं 2 मोल लिए हुए हैं। इसी को आगे अप्लाइड कर देते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल आप पढ़ चुके हो 0.0 वोल्ट होगा। क्लियर है? माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n की जगह पे हम क्या कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस, दैट इज 2। सही है? आगे बताओ लॉग, ये गैस है ना, तो गैस को हम क्या मान के चलेंगे 1 और H+ का कंसंट्रेशन किसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे pH के अकॉर्डिंग। pH अगर 10 है तो H+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा 1 × 10⁻⁻10। तो मैं इसे लिखता हूं 10⁻⁻10 सर 2 पावर में जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक, 0.0 वोल्ट को रहने दो या हटा दो, अभी रहने देते हैं। 0.0 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग क्या बच जाएगा 1 × 10⁻⁻20। -20 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +20, मतलब log 20 का मान आपको निकालना है। सही है? और log 20 का मान क्या आता है 20 आता है, यहीं डाल दो, इतना खींचने की जरूरत क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से लिख देता हूं, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा log 20 और log 20 का मान हो जाता है 20, तो पुटअप कर दो 0.0 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log 20 का मान हो जाएगा 20। 2 से इसे काट दो बचा 10, 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, घटा दो, कितना आ जाएगा आंसर 0.59 वोल्ट। क्या आ गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। तो गाइज इसी में क्वेश्चन आप बनाना अपने मर्जी से, क्वेश्चन वही रहेगा, बस मैं pH चेंज कर रहा हूं। pH कर देते हैं 6 रख करके बना के देख लाना। ठीक है? एक और नहीं मजा आएगा बनाने में, pH 4 भी मानकर चलना। ठीक है? क्वेश्चन वही रखना, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट हुज pH इज 10 की जगह पे 6, 10 की जगह पे 4। ये डाल करके देखना आंसर कितना आएगा। आई थिंक सो आंसर मैच कर जाएगा। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एंड बाय।